सारिया संगतां दो हथ जोड़ सावधान एकाग्रचित होकर शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्द स्वरूप का ध्यान करते हुए श्री गुरु नानक देव जी के बख्शिश किए हुए मंत्र अपनी रूहां के भरे लिए परलोक सुधार चुकी रूहां की आत्मिक शांति लिए बच्चे बच्चियां दे उच्चे सुच्चे उजले भविख लिए पिंड कस्बा समुचा समाज और सिख पंथ की चढ़ती कला लिए भारत देश की तरक्की सारे संसार में अमन शांति की स्थापना लिए इन्होंने मंत्रों के जाप दिते जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद वाहे छत्र चबर तख्त के मालिक बाणी के मोहित सारी मनुखता के सांझे ज्ञान दाता पतत पावन भगत वैसल अंतरजामी गरीब निवास सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की परम पुत्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे विद्यार्थी जन प्रोफैसर साहबान गुरु की संगत गुरु का खास रूप खालसा संगत सत्संगी जनों आप सारे जानते हो कि पिछले लंबे समय तो इस कॉलेज में साल की साल कॉलेज की चढ़ती कला लई विद्यार्थियों वालों इस जड़ा समागम आयोजित किया जाता है गुरु नानक साहब की याद में समर्पित किया जाता है। उस लड़ी में ये अज के समागम चल रहे हैं। प्रबंधकी वीर ने बहुत सुंदर स्टेज का इंतजाम किया पंडाल सजाया तकरीबन हर सहूलत जोड़ा घर बनया पार्किंग आदि का लंगर आदि का इंतजाम किया होया देगा सजियां गुरु पातशाह विराजमान ने मेरे अति सत्कारयोग जोड़े इतने सेवा निभाते हैं शायद प्रोफैसर साहब ने वो थोड़े बसंत राग साझा कर रहे सन समय अनुसार जोड़ा अजकल बसंत राग चलता साढ़े दरबार साहब तो भी जरूरी पढ़ना होंगे है बस मुकण वाला होने राग वो थोड़े नाल सांझ पा रहे सन बसंत करे बोली बंदा सो थोड़ी देर लिए दास मैं तय भी नहीं चाहता मेरी फोटो लगी मैं देख के बड़ा परेशान होना बीबी जी ने भी मैंने बड़ा कुछ कह दिता मेरे से कोई करतूत नहीं मैं सिख पंथ से बेनती करता हूँ ये दो पासे मेरे मन च आए एक पासे इतने ग्रंथी सिंह ने पाठी सिंह ने गुरु के कीर्तनीय रबाबी ढाडी कविशर ये कथावाच प्रचारक जथेदार साहबान एक हिस्सा यह है पंथ का ये बड़ा अकैडमिक योग्यता अपनी प्रोफैशन की परिपक्वता अंदरों सिक्खी का जीवन बहुत ही लोड़ींदा इन्हां क्योंकि इन्हों के प्रभाव संगत नाल जुड़ जाने हैं ग्रंथी सिंह को भी मेरी सोच अनुसार सर्टिफिकेट चाहिए हैं योग्यता होनी चाहिए है उसकी इज्जत होनी चाहिए है उसकी सैलरी भी होनी चाहिए है क्योंकि अगे तो अगे कोई भी सिख जरा ग्रंथी सिंह बनने को तैयार नहीं हो रहा। दूसरी बेनती है कि दूसरे पासे पंथ में है ने संत जी महापुरुष जी हजूर महाराज ब्रह्म ज्ञानी ਜਾਂ पंज प्यारे ਜਾਂ पंथ वालों किसी ने रुतबा दिता गया पंथ रतन ਜਾਂ कोई होर गुरु पंथ वालों किसी की सेवा देख के रुतबा दिता जाता। जी दूसरी कैटेगरी है इन्होंने सारिया का जीवन बड़ा अच्छा चाहिए इन्होंने कोई अकैडमिक योग्यता जिन्नी होए ना होए उसकी कोई लोड़ नहीं जीवन बड़ा अच्छा चाहिए ताकि यह पंथ का खुल के प्रचार कर
पहली टॉप जी पहली कैटेगरी है उन्होंने भी फर्ज बनता वो भी पंथ के हक में प्रचार कर, क्योंकि अज सिक्खी का घाट बनता जा रहा। तो जिस पंथ है तो गुरु ग्रंथ है, जो ग्रंथ है तो तद ही पंथ है। इस करके अज सारे भाईचारे में इन्होंने गलों में बड़ी समझने की लोड़ है। तो दास ताब बेनती करता कि ना तो मैं पहली कैटेगरी से आया ना मैं दूसरी से आया। मैं जब थोड़े तो असीस लैके थोड़ी देर थोड़े नाल सांझ पानी है, तो एक मैनू मजबूरी है, झबकरे बराड़े असीं कदे गए नहीं, उत्थे एक छोटे जिहे किसी बंदे ने उपराला किया भी साडे पिंड च बहुत बुरी हालत है, उत्थे कीर्तन शुरू होया वा। इत्थों मैनू वीर जी ने दस्सिया, प्रोफैसर साहब ने मेरा कल 23 किलोमीटर पता नहीं 40 किलोमीटर दस गए, सफर काफ़ी दस गए। उत्थे पहुंचना छोटी टुटी टुटी सड़क होंगी है उन्होंने, सो तां मैं बीबी जी ने उठा के इन्हों का 1:20 तक टाइम से मैं इन्हीं मैंने बख्शिश की समय की। सो मैं ज़्यादा बेनतियां नहीं करनी, मैं सिर्फ एक बेनती करना हूँ कि जिथे सिखां नूं यह काम जरूरी है, नाम अगर सिंह ते कौर लाना जरूरी है, उत्थे इन्होंने जात पात तो उपर उठना भी जरूरी है। जिथे ये दो चीज़ां जरूरी ने, उत्थे सब तो पहला मेरी बेनती होंदी है कि सिख धर्म में प्रवेश लेना भी जरूरी है। जो तक असीं सिख धर्म में प्रवेश नहीं लैंदे, सिक्खी के दायरे में नहीं आते, उन्हां च तक सानूं गुरु की खुशी का पात्र बनना औखा है, जिहदे करके कौम का स्ट्रैंथ बढ़ती है, ताकत बनती कौम में। तो जो असीं सिक्खी के दायरे में आवांगे, फिर गुरु की खुशी साडे आनी हर हालत च, क्योंकि गुरु पातशाह कहण गए ने कि सा सेवा की सफल है जित सतगुर का मन मनी। हुण सतगुरु का मन किवें मनना? सतगुरु के सिद्धांतों की बचनों की पालना करके मनना। हुण सतगुरु के सिद्धांत की ने, इस करके मैं थोड़ा थोड़ा आप जी को एक पासे होर दिलाया जाना कि यह बहुत पुराना धर्म इत्थे सनातन धर्म है हिंदुस्तान च। इहदे नाल नाल इत्थे वर्ल्ड विच 8 धर्म मैंशन होए ने हजे तक, जिथे सनातन धर्म पुराना सब तो, उहदे नाल यहूदी, पारसी, ईसाई, मुसलमान, बुद्ध ते जैन, इस खालसा पंथ सब तो लेटेस्ट जिहड़ा धर्म इस दुनिया का वो खालसा पंथ बने, जिहदे गुरुआं ने सारा घोखिया बड़ी दूर तक और बड़ी दूर नसीब। जिहड़ा अज वड्डी प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं सोचा कि ये आ रही है कि मनुख नूं ये गल पक्की की जा रही है कि मरण तो बाद कुछ नहीं होता, बंदा मर के मुक जाता। ये अजीब गल है, कोई भी धर्म इस गल नाल सहमत नहीं है। हर धर्म इस गल नाल सहमत है कि बॉडी डिस्ट्रॉय होंदी है, बॉडी जो प्राप्त होंदी है, तो जिहड़ी रूह है वो खत्म नहीं होंदी, भाव कंप्लीट नहीं मरता है, और वो रूह अपने आपे च मर्ज हो सकती है, जां फिर 84 लाख जून के चक्कर च पै सकती है। ये धर्मां की सोच है, क्योंकि सारे बंदियां नूं कुछ गल्लां दा नहीं नॉलेज होंदा। जिहड़े डिवेलपड सेंस आते हैं, पैगंबर आते हैं, उन्होंने बकायदा तौर पर विशेष बुद्धि होंगी है, रोशन हुई होंगी है बुद्धि। रविदास जी रोशन होए, कबीर जी रोशन होए, असीं रोशन नहीं होए। इस करके जिहड़ी बुद्धि रोशन होंदी है, उन्होंने इन्हां गल्लां दा विशेष तौर पर पता लगता कि मरण तो बाद की हुंदा। सानूं नहीं पता लग सकता जिन्ना मर्जी यतन करिए। हाँ, अध्यात्म बाच अकाल पुरख वाहिगुरू गुरु नानक पातशाह साडे ते रहमत कर दे, साडा पर्दा खोल दे, सानू रूह का ज्ञान करवा दे, फिर रूह कित्थे जाती, फिर सानू उहदे बारे कुछ ना कुछ आइडिया लग सकता। कंप्लीट मैं नहीं करना। इस करके जे रूह अगे चलती है हिंदू धर्म ते सिख धर्म उसका बहुत ही एक पक्ष वधिया रखा होया, एक पक्ष बहुत ही घटिया रखा होया। दूसरा उन्होंने फिर 84 लाख जून में घुमाया गया घटिया पक्ष में। गुरु नानक पातशाह ने इस गल से खुल के चानन पाया कि मरण तो बाद की होगा, जिथे सानू ये नहीं पता लग सकता कि एक दूजे के दिल में की है। सानू अपने दिल का पता, मैंने अपनी सारी मैमरी में चेक कर सकता जो तक मेरा ब्रेन ठीक है। जो ब्रेन अपसेट हो गया या ये कोई पार्ट खराब हो गया, फिर मेरी मैमरी में अंदर फाइलें लगियां रहनगियां, पर उन्होंने मैं फॉलो नहीं कर पा, मतलब आउटपुट नहीं दे सकता उसमें। इनपुट जो हो चुका वो हो चुका है। एक मेन पार्ट है बॉडी का, जिन्हों असीं कहने भी असीं एक दूजे का वो नहीं मन की पड़चोल नहीं कर सकते
तो ये मन में हुण मेरे को बैठा की सोचदा ते घड़ी कि महीना की सोच लिया तो मैनूं नहीं पता लग सकता। कुदरत पहला पढ़दा है मनुख जून पाया होया, पशुओं च नहीं है, साडे च पढ़दा फोका पाया। दूसरा पढ़दा जिहड़ा साडे च हैगा वो साडे च ये पढ़दा है कि घड़ी कि की हो जाना ये सानूं नहीं पता लग सकता। जिन्ने भी भारत में बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे ने, धर्मतर बड़े बड़े अपने आप में मैंशन होकर बैठे हैं, किसी ने नहीं दसिया भारत में भी करोना आ जाना या हुण उसका हल कर दे भी करोना खत्म मैं कर दूंगा, कोई गल नहीं है। ऐसी कोई गल नहीं, जो होना है वो होके रहना। सानू हुक्म है जो हुआ होवत सो जाने, रब अपने का हुक्म पछाने। अगला एक स्टैप है जो सानू नहीं पता लग सकता, वो है कि मर के रूह कितने चली जाती है, सानू नहीं पता लग सकता। तीजी गल का चौथी एक होर गल है कि असीं इसे बार जमे हैं कि बार बार जमे हैं, ये गल का भी सानू पता नहीं लग सकता। हुण इन्हां च 2-3 पॉइंट मैं गुरु नानक नाल जोड़ देना। पहला पॉइंट नाम लद्या तो इस पक्ष तो जोड़ते हैं, सुल्तानपुर लोधी चो किसी काजी नूं कह रहे हैं कि काजी साहब नमाज तो तुसीं कर रहे हैं पर तुहाडा जिहड़ा मन वो नमाज नहीं कर रहा, वो किते फलाने थां ते गया होया और ठीक जिथे गया सी उत्थे दस्सिया जा रहा, नवाब नूं दस्सिया जा रहा कि तेरा इत्थे सिजदा ही इत्थे होण दिया, मन ही तेरा इत्थे है। मैं नमाज मन नाल करनी है, मैं बॉडी नाल मन नहीं, उत्तों हो चुके, शरीर तो उत्तों लंघ चुके सन, असीं शरीर च बैठे। इस करके मेरी हाथ जोड़ के तुहाडे चरणों च बेनती, खास करके विद्यार्थी देश का धन ने, इन्हीं कौम को अगे लेके जाना। जिथे असीं भारती हैं उत्थे असीं भारती हैं, जिथे असीं पंजाबी हैं उत्थे पंजाबी हैं, जिथे असीं सिख हैं उत्थे असीं सिख बनना है। एवं नहीं लिखी जाना। पहला झूठ है सिख कौम का कि सिख धर्म को अडॉप्ट नहीं होना तो अपने आप को लिखना सिख। जदों कि गुरु पातशाह इस गल संबोधन करते हैं कि मेरा सिख वो है सो सिख सखा बंधक है भाई जे गुर के भाणे विच आवे। सन्मुख सिख ते बेमुख सिख दोहां की व्याख्या आनंद साहब तो पूछ लिया सकते। हुण जे असीं सन्मुख सिख बनते हैं तो साडे ते पाबंदियां की लगदियां, एक देश वास्ते कितनी चंगियां पाबंदियां ने वो जरा फॉलो करनी है। कोई भी सिख झूठ नहीं बोल सकता, एक कितनी वड्डी गल है देश वास्ते। जरा सब तो ज्यादा भारत में झूठ बोलिया जाएगा, जे अंग्रेज सच बोल सकता तो सिख क्यों नहीं सच बोल सकता? क्योंकि इन्हीं ताना बना इस तरीके का खरा खड़ा किया होया ते एदा नाम मैंने जापदा गुरु पातशाह ने कहा सी भी कलयुग रथ अगन का कूड़ अगर अफवाह जुगां दी व्यंड की। ये युग जिहड़े केवल सनातन धर्म से सिख धर्म च है, ईसाई धर्म च नहीं युग है, कोई मुहम्मद का धर्म युग नहीं है, इस धर्म च है, इस धरती नाल जुड़े हुए मसला है सारा। इस करके जे सारे किसी हिंदू धर्म च नहीं लिखा हुआ फिर झूठ बोलना चाहिए, वो नहीं समझ लिखा हुआ सत्यामेव जयते, सच की जित होंगी। ये सारे देश के भविख वास्ते बहुत वधिया स्टेप सी भी मनुख कोई पशु नहीं झूठ बोलते, झूठी गवाही नहीं देंगे, झूठा पर्चा नहीं दर्ज करेंगे, ये काम ये सारा कुछ। इस करके ये पाबंदी है धर्म में रखी हुई मनुखों को कि झूठ नहीं बोलना, तेरा लेखा होना। दूसरा पाबंदी लाई है कि नशे नहीं पीने, क्योंकि पशु नशे नहीं ले रहे, मनुख नशे जा रहा। तो नशा मनुख को तंदुरुस्ती का, पैसे का, रुतबे का, औलाद का, विरसे का बड़े नशे साढ़े को दाल प्रसादे जो साਡਾ खून बनाता। इस देश में नशे खुले तौर पर दिते गए। जिहड़े देश की जनता नशा में जाऊगी वो देश कदे भी तरक्की नहीं करेगा। और खास करके जो स्टूडेंट्स वर्ग है जिथे अब सानू दुख लगता, एक एक साडा बच्चा रह गया, वो भी जो स्नैक में आ गया, वो भी जो कैप्सूलों थले आ गया, वो भी कोई ऐसी ड्रग्स थले आ गया, तो उस घर का रहने ही कख नहीं है। तो धर्म कहता नशे ना लो, सरकार कहती पीओगे तो सेहत खराब होगी, उसका भेजी भी जानी तो कई भी लिखी भी जाना। उन्होंने कई बार खत पानी पई पंजाब में ना भुक्की विक सकती है, कानून तौर पर ना पिंडा च शराब निकल सकती है जी इतने मीडिया च निकल रही है। कानून तौर पर इतने कोई चीज़ नहीं हो सकती, इतने फेंसाडल नहीं विक सकती, ट्रिमाडोल नहीं विक सकती है, इतने कोई कैप्सूल नहीं विक सकते, फीम नहीं विक सकती,
डोडे नहीं मिल सकते, केवल इत्थे एक शराब बेची जा सकती जी डिस्ट्रीब्यूट कंपनी तो बन के आनी फैक्ट्री तो जी वो बेची जा रही है, वो भी दे के लाइसेंस दे के बेची जा सकती है। रेहड़ी से रख के गलियां नहीं बेची जा सकती, दुकानों से रख के नहीं बेची सकती, घरों में रख के नहीं बेची सकती, एक थां से रख के बेची सकती। अगे उसकी पाबंदी नहीं लाई कि 2 बोतल बेचिया जा सकती या 20 बेच सकती तो एक बेची जा सकती, ये कोई पाबंदी नहीं है। तो जी शराब भेजी है जिथे मेरे भारत पहले पढ़ाई को बिल्कुल नंगा किया गया, पंडित जी ने अपने को पढ़ाई रखी बाकी किसी ने पढ़ नहीं दिता, उत्थे असीं आज़ादी तो बाद सब तो पहला मेरे देश के जो चिंतक सन उन्होंने ये सोचा कि जिन्हें चीज़ तक देश पढ़ाई में नकारा जाऊगा उन्हें चीज़ तक देश तरक्की नहीं करेगा। इस करके पढ़ाई समय की लमंग है, पढ़ाई जरूरी की, हर लेडीज को पढ़ाना जरूरी किया। मेरी उम्र 72 साल की हो रही है, मैंने पता अज तो 60 साल पहला मेरे इलाके में मेरा अनंदपुर साहब का इलाका आया, मेरे इलाके कोई जनानी नहीं सी पढ़ी होंगी, बिल्कुल नहीं सी, मेरी कोई चाची ताई कोई साडे समाज में कोई लड़ी नहीं सी पढ़ी होंगी। अगे आखिर असं ये भी कंपलसरी किया तो कुड़ियां भी पढ़ाना बड़ा जरूरी है। और मैं इन्होंने बेनती करता भी एक सिख धर्म है जिन्हें जनानी को बराबर हक दिता गया भारत में पहली बार। हर लेडीज को भारत में हर मुंडे हर सिख हर बंदे आ जी किरपान दी है, सानू संविधानिक हक दिता होया। सिख धर्म का एक चिन्ह है 5 कट्टे। ये दूजा स्टैप सी कि सिख ने कदे भी नशे नहीं लेने। तीसरा स्टैप इत्थे हैगा सी कि सिख ने कदे रेप बलात्कार पारिस्त्रीगामी नहीं होना। ये हिंदू धर्म भी मनता तो सिख धर्म भी मनता, ये काम नहीं करना। हुण दूजे पासे जो ऐसिया गंदियां फिल्मां दित्तियां जाणगियां, गंदे गाने दिते जाणगे, ये कुदरत का नियम है, जो तुसीं इनपुट लाओगे उही तुहाडी आउटपुट आएगी। जे इनपुट गंदी दित्ती जा रही है तो आउटपुट कदे भी चंगी देश की नहीं होएगी। ये तीजी गल है धर्म की, धर्म कहता करैक्टर नहीं डाउन होना चाहिए। किसी डंगर ने ऐसे काम नहीं किए, किसी डंगर ने नशा नहीं पीता, किसी डंगर ने झूठ नहीं बोलिया, बंदे की विशेष जून है। चौथी गल जी है वो सानू गुरु पातशाह रहमत कर धर्म यह कहता भी सिख धर्म विशेष तौर पर गल कह रहा कि कदे भी किसी का बुरा नहीं करना। और इन्हों का एक नारा बुलंद किया गया कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला करना। सरबत के भले च मेरा भला होना, मेरे निजी भले च मेरा भला नहीं होना। बड़ी बड़ी सोच सी, इतों खाती कर दी, खत्म की गई है सोच। जिथे ये जरूरी सी उथे धर्म की दुनिया में जी गल जरूरी सी, सिख धर्म विशेष सी कि एक परमात्मा तो बिना किसी कबर नूं मड़ी नूं धागे तवीत जंतर मंत्र टूणे टमाणे ये जिहड़े इत्थे जिन्नी भी है ये जिहड़े 4 वेद ने उन्हां च एक वेद है जिहड़ा जादूआं नाल भरिया होया, उहदे च ये मंत्रां दा बड़ा तंत्र मंत्र का बड़ा जोर दिता होया। मुसलमान धर्म च ऐसी कोई चीज नहीं है, ईसाई धर्म च ऐसी कोई चीज नहीं है। मुसलमानों च एक काला इल्म है, एक नूरी है, एक काला है। वो जो बंदे काला इल्म वरतते वो मुसलमान कोई भाईचारा साझ नहीं रखते। पर इत्थे देश में ये एडवरटाइजमेंट की जा रही है अखबारों में भी किसी का काम नहीं होंदा, साडे कोल आओ, जे तुसी अपने गुआढ़ी को तड़फड़ा देखना तो मेरे को आओ, 2.5 घंटे तड़फड़ा देखोगा ऐदा दे सारी जादू कर देवांगे। तो सिख धर्म च कोई भी जादू मंत्र टूणा टमाणे ते कोई भी वहम भरम शगन अपशगन बिल्कुल खत्म किए गए थे। दूसरी बेनती है कि जिथे सारा कुछ थे, ये पहला दुनिया का मिशन है जिहदे ग्रंथ नूं गुरु का पदवी दी गई है। बाकी होली पवित्र ग्रंथ ने, 4 वेद ने, 6 शास्त्र ने, पुराण ने, स्मृतियां ने, बाइबल है, कुरान प्रेत है, अंजील है, कुरान है, ये सारा कुछ है, ये पवित्र ग्रंथ ने। पर गुरु ग्रंथ जो बनया तो केवल सिखां कोल ये बनया श्री गुरु ग्रंथ साहिब। तीसरी जी पॉइंट है वो जो भारत में पहला ग्रंथ पंजाबी च लिखा गया तो यह लिखा गया गुरमुखी जी का नाम जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब। चौथी गल है कि इस ग्रंथ में छोटी तो छोटी जात को लैके भारत की उच्ची ब्राह्मण जात तक सारे थां दिता, इत्थों तक कि हर धर्म के मुसलमान भी इत्थे थां दिता ताकि मनुखता एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठी रहे। और दुनिया का पहला धर्म है जिथे एक नां थले कौम बनी है, सिंह ते कौम थले।
सिंह मेरे शेर, कौर मेरे शहजादी। ये दुनिया का पहला धर्म है जिथे लंगर लाया गया, धार्मिक स्थान के नाल लंगर हाल मेनटेन किया गया। पर अज वो सिख ते सिखणियां धर्म तो दूर जा रहे हैं। काम धर्म वाले दो तीन कर रहे हैं, समागम कर लो, पाठ पढ़ा लो, होले महल्ले जाओ, लंगर ला दो, झूठ नहीं छड़ना, करैक्टर नहीं उच्चा करना, नितनेम नहीं करना, जिहदे सानूं सलाहियत मिलनी भी अखां कित्थे वरतणियां कित्थे नहीं वरतणियां, कन कित्थे वरतने कित्थे नहीं वरतने, जबान कित्थे वरतनी कित्थे नहीं वरतनी, पैर किधर वरतने कित्थे नहीं वरतने। जी जी साडी कौम विचों चीज़ां घटियां सी, कौम की जिहड़ी हालत तो तरसयोग हो गई। देहधारी गुरु डब तोड़ दिता गया अंग्रेज के टाइम, क्योंकि सनातन धर्म च गुरु बहुत लखां ने। इत्थे एक गल जोड़ी सी, भारत का पहला यह धर्म है जिहदे च गल प्रौढ़ता दी गई है कि कोई भी बंदा तुहाडा कोई काम ज्यादा नहीं करूगा। थानू बार बार कहा गया कि देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगां जगंतर हवा दिती है, पानी दिता पवन गुरु, पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दो दाई दाया, खेल है सगल जगत। वो थोड़ी चंगियाई मेमरी ते बुराई मेमरी, चंगियाइयां बुराइयां बाचा धर्म हजूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। ते ओ साइंसदान फिलासफर कह रहा, जिहड़ी साइंस नूं अज पता लग्या भी कई बहुत लौक्सियां ने, वो मेरा गुरु कह रहा सी 500 साल पहला, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ केते, केते देवी देश। इन्ने नॉलेज जिथे मेरा ब्राह्मण खड़ गया सी कि धरती के थले बौलद है, उत्थे मेरे गुरु ने ब्राह्मण भयंग कस दिता कि पंडित जी धरती थले बौलद है, बौलद काहदे खड़ गया। और फिर बहुत ने एक सिंह ते धरती चुकी है। सानू ये दसिया गया छोटे होंदियां भी जिहड़ा भुचाल है वो ये तां आंदा आ जदों बौलद दा सिंह थक जांदा, उदों एक सिंह तो धरती ए कर दिंदा ते फिर ए हो जाती धरती ते भुचाल आ जांदा। ये सानू दसिया गया, ग्रंथां चों दसिया गया, जां धार्मिक आगू ने दसिया। हुण बाबे नानक दा टर्न आ गई, वो हुण पंडित दे दुआले हो गया भी दस भी धरती किवें खड़ी है, जे एक सिंह तो दूजे सिंह च आंदा भुचालां दा ते वो बलद काहदे ते खड़ा, किन्ने क सिंह दी ताकत है। वो हुण पंडित जी नूं कहना पिया जी बलद जिहड़ा थल्ले एक धरती होर है, अक्सर देश तां चाहीदा कोई धरती होर है। बाबा फिर चल पिया जे होर धरती है वो किदां खड़ी है। हुण उहनूं कहना पिया, उन्हें ये नहीं कहा भी थल्ले दो बलद, उन्हें कहा एक बलद थल्ले होर खड़ा, चंगा जे वो बलद है ते हुण वो बलद काहदे खड़ा। अखीर में पंडित ने गल समझ नहीं पाई कि बाबा जी ने कहना दिता भी धौल धर्म, तेरा धौल जिहड़ा धौला आ वो धर्म है पंडित जी, धौल धर्म दिया का पूत। हुण धर्म की है? धर्म आ गल्लां ने भी किसी का बुरा ना करियो, झूठ ना बोलियो, नशे ना लियो, बलात्कारी ना हो जाओ लोको, एका नारी सदा जति की पालना करियो, जे कर सकते किसी का भला करियो, जे भला नहीं करना तो कदे भी किसी का बुरा ना करियो। आप अपनी यूनीफार्म है, थोड़ी यूनीफार्म है। मैंने अज दुख है पंजाब के बच्चे जिहड़े वो आगे साडे किसी भी खत्ते च अगे आने तो नकारा हो गए, क्योंकि सब तो ज्यादा नशा कित्थे आ गया, इस पंजाब विच आ गया। साडा बच्चा कोई अफसर बन तक नहीं जा रहा। ये पंजाबियत है, इत्थे सिक्खी है। एडा उच्चा निशान, इन्ना उच्चा अज तक धर्म का किसी का निशान नहीं लग्या जिन्ना थोड़े धर्म का निशान लाया। किसी भी धर्म में अज तक किसी बच्चे नूं दोहरे प्यो नहीं बनाया, थोड़ा दोहरे प्यो बनाया भी अज तो थोड़ा प्यो बनया श्री गुरु गोबिंद सिंह। मां भी थोड़ी दी, अज तो थोड़ी मां बनी माता साहब, अज तो थानू एक जन्म प्रदेश दिता, अज तुसीं जम्मे हो केसगढ़, अज थोड़ा एक पिंड बनिया, वो बनया श्री अनंतपुर साहब। ये थोड़े कोल चीज़ां सन, पर थानू देखिया होनी चाहिए जे ये गल इत्थे लागू हो गई सारे भारत में, इको रब की पूजा हो गई तो सारे दाड़ी रखन, जो शकल है रब की बनी उन्होंने मेनटेन करना, तो यह काम खराब हो जाऊगा। और मैं दुर्विधा जोड़े मेरे भरा सिखां के घर जम के इन्होंने चीज़ों तो फर्क हो गए। सिर्फ बहुत ही जरूरी आइटम है हैड बॉडी का मेन क्लॉथ, तो सिख के सिर के उत्ते 8-9 मीटर कपड़ा गुरु ने बना दिता। ते जेड़ी मर्जी जात के बंदे के सिर के उत्ते दस्तार लगी है तो दाड़ा रब की जात है।
मोदी साहब दाढ़ी रखन दे ने, रामदेव दाढ़ी रखन दिया, रविदास ने दाढ़ी रखी है, ईसा जी ने रखी है, मोहम्मद साहब का एक बाल गुम हो गया तो भाठू पा दिता गया हिंदुस्तान से। ये कितों आ गई गल्लां सारियां? सिख के केसां नूं कोई हथ नहीं ला सकता। सिख की किरपान सानूं मैंशन होई है, असीं जहाज च लैके जा सकते। साडी किरपान का जो केसां का कोई दर्ज करे तो असीं कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सरकार 2 साल की तनख्वाह सजा दी जाओ। इन्ना साढ़े को संविधान खट पिया ते जद अज तुसीं ये चीज़ां नहीं रखणियां ते फिर तुसीं अज फिर धर्म नूं एक उहदा पेश करना नमूना भी असीं जी कदी कदें गुरुद्वारे चले जाने, कदी कदें असीं पाठ पढ़ा लैंदे, फिर असीं पुट्ठे काम सारे रच के करते हैं ते फिर एक गुरु की मत नहीं है। जे तुसीं इस देश का भला चाहते हो, जे तुसीं अपने आने वाले समाज का भला चाहते हो, जे तुसीं अपनी कौम विच कौमी प्यार थोड़े जिहड़ा कमजोर किया गया जे ये चाहते हो, जिथे समागम बनाने उत्थे सारे हिंदू जिहड़ा 9 साल की उम्र से जनेऊ पाए, मुसलमान 9 साल की उम्र से जी सुनत कराए, यहूदी 14 दिन की उम्र से सुनत हो रही है, तो ईसाई पानी च गोता लै ले, 9 साल का लै ले, 10 साल का लै ले, मैंने कोई तराज नहीं है। हर सिख ते कुड़ी ते मुंडे नूं 10 साल की उम्र के विच खंडे की पौड़ छक के गुरु नाल रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। क्योंकि गुरु पातशाह के वचन है, जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे, पावे मुक्त ना होठ कोई, पुछो भविष्य जाए, अनेक जूनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए। कोई पॉइंट है? असी इत्थे जीवन नूं उछाल अगला जीवन मेंटेन करने वास्ते आए, पशु भोगण आए ने, असी करन दा भी ते भोगण दा 2 हक साडे कोल होए। इस करके सारे मैं बेनती करना हूं जे तुहाडे अंदर कोई थोड़ी जी चिंक है, हुण तुसीं मोटा आइडिया लाओ। असीं पंजाब के 60 सिख भाईचारा सी, 60 कोल किरपान, 60 के पेस होंदे, 60 के सिर ते दस्तार होंदी, ते 60 के नाम अगर सिंह तां हैगा सी, ते कुड़ियां कोल भी चीज़ां होईयां, इन्हां दे नाम अगर कौर हैगा सी। फिर असीं आनंद कारज करते हैं, गुरुद्वारे 2 टाइम सवेरे जाना, शाम को जाना। देग तुहाडी है, तुहाडे धर्म का प्रसाद है, जिहड़ा प्रसाद पहला आया जिहदे बराबर आटा मिठा घ्यो पाया गया ते टेस्ट बड़ा वधिया, ते तुहाडी जिहड़ी चेहरे की मेरे वर्गे बुढ़ी का जे नहीं किसी घरदियां ने तेल दिता, उसकी चेहरे की खुशी भी कढ़ दिंदा, प्रोटीन भी दिंदा, कार्बोहाइड्रेट भी दिंदा, ते 2 घंटे रोटी प्रसादा ना भी मिले तां भी कड़ी लंघ जाती। और इन्हें किस तरीके नाल सजाना, इहदियां 2 बाणियां किवें पढ़नियां, किवें इहनूं सिर ते उठा के उच्चे थां ते सजाना, तुहाडे कोल बहुत कुछ पिया सी। हुण कसूर किहदा सी? कसूर मैनूं नहीं पता, प्रीचरां दा कसूर है कि मां प्यो दा कसूर है, कित्थों हिदायत टुटी, ते इहदा हल की सी? जिहड़ा बंदा सिख नहीं बनदा उहनूं कुड़ी ना दित्ती जाए, उहदे घरे पाठ ना पढ़िया जाए, कुड़ी मार लड़ी मार सिर बुमना रोटी बेटी दी सांझ ना पाई जाए, क्योंकि डिसिपलिन एंड पंचमेंट का गूढ़ा संबंध। डिसिपलिन दादी भी है जे पंचमेंट है, जे पंचमेंट है डिसिपलिन कोई नहीं, तो कोई भी जी है संस्था वो बिना फौज फौज घर या कोई संस्था बिना डिसिपलिन तो चलाई नहीं जा सकती। डिसिपलिन मेनटेन करने वास्ते पंचमेंट दी जाती है। इस करके इन्ने मेरी बेनती कुर्बान करो, सारे बड़े सुचज्जे बच्चे हो, अगे बढ़ो, तुहाडा भविख बहुत धुंधला नजर आ रहा, तुहानूं इस देश में रोजगार मिलना बहुत औखा हो गया, बीमारी से बहुत आउटब्रेक फैलनी, अगे तुहानूं नशा झोक दिता गया, गंदियां गाने दिते गए, जिहदे नाल तुहाडा करैक्टर डाउन होंदा जा रहा। एक किसी विद्वान की राय आ, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, जिहड़ी धन वास्ते असीं जपदे हां उन्हां कहा वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर फिर की गल आंदा हैल्थ इज लॉस्ट, जो तुहाडी सेहत गई तो समथिंग इज लॉस्ट, तुहाडे कोल कुछ चले गया। अगर हुण की रह गया बाकी रह गया करैक्टर। जे करैक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। अज असीं कित्थे खड़े, कित्थों चले सी, साडा आने वाला समा किदां दा होगा। दूर अंदेसी सानूं दित्ती है, मंदा मोड़ ना कीची दे, लम्मी नजर निहाली है, जो साहिब नाल ना हारी है, ते वेहा पासा ढाली है, किस लाहे उपर ढाली। पढ़ाई करो तकड़े हो गए, मां प्यो नाल बड़े औखे हो गए तुहानूं पढ़ाना, इत्थे बदमाशी नहीं करनी, अपने सीनियर का रिगार्ड करना, छोटिया ना प्यार करना। पता नहीं कि इतने जी रैकन कॉलेज शुरू की है, रैकन बेचारे मारने उन्हें थ्रैट कर लो, दिमाग का कितना हिस्सा तो पहले ब्लॉक कर देना कुट के। आप कोई पता नहीं कितनी सोच आ गई है देश में साढ़े।
प्यार की सोच नहीं, उन्होंने कुटना, मुंडे को थ्रैट करना भी तू जो इस कॉलेज आ गया कि असी बड़े इस सीनियर है तू जूनियर आ गया, हद हो गई। उन्होंने प्यार करके समा बराबर बिठा लो, हेल्प करो, तो कोई नहीं धन्यवाद तू साडे कॉलेज आया तो असीं तेरे नाल सहयोगी है, तेन तू नवा नवा आया वीरा, तेन कोई भी प्रॉब्लम होगी साडे नाल हल कर। ये थोड़ा 20 दिन उन्होंने बेचारे तुन के रख दो। असीं अपनी सोच नाल सारे काम करना, तो सोच असीं कितों लैनी? श्री गुरु ग्रंथ साहिब। इस करके एक काल वधिया चलता रहे, इस स्टाफ मेहनत कराता रहे, बच्चे मेहनत करते रहे, हिंदू सारे जनों पा के हिंदू बन, सिख सारे खंडे की पहुंच करके सिख जीवन में डाउट हो। फिर एक क्या कर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, वो क्या कर राम राम, तो मुसलमान सुन करा के कहन सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। ये 5 बाणियां भांडे पाने नमाजा कर लैन, कोई इतराज नहीं। क्योंकि कुड़ी यदि सिख के घर जानी है, वो सिख नशा लैंदा, उत्थे कुड़ी बेचारी की जान लूगी, या फिर कुड़ियां भी प्याली शुरू करो, इन्होंने ये भी पीने, ये भी स्मैक लग पी जी कॉलेज कुड़ियां आ गई, मैंने पता लगे स्मैक लैन लग पी। रोल जी रॉयल फैमिली है उत्थे कब चल पिया, शराब पीन लग पी, पता नहीं देश की हालत होनी। इस करके अपने भविख को आप बना, परमात्मा ने हेल्प कर, गॉड हेल्प्स दोस हू हेल्प्स देम। परमात्मा उन्होंने मदद करता जो अपनी मदद आप करता। तो थानू बुद्धि दी है, तो बुद्धि विशेष तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रहनुमाई थले तोड़िए, तो थोड़े अंदर एक गल होए कि मैं मेहनत करके कुछ ना कुछ लेना, किसी के बाबे के आशीर्वाद में मैंने कुछ नहीं मिलना, मेरी मेहनत में मेरे परमात्मा ने बरकत पानी है, मेरे बच्चे है, जे मेरा भला होना तो जे मेरे बाकी दे समाज का भला होगा फिर मेरा भला होगा। जे असीं इत्थे बैठे कही जाइए कि साडी टेंट के उत्ते मीह पै जाए, टेंट के उत्ते मीह पैदे गर्मी बड़ी है, तो ऐसी गल कदे नहीं होनी। तो जे असीं कहांगे कि सारे इलाके च मीह पै जाए, फिर टेंट के उत्ते भी मीह जरूर पै जाए, फिर टेंट बाहर नहीं निकलना। इस सिखां की सोच तेरे भाणे सरबत का भला, जे दूजे का भला होना तो मेरा भी भला हो जाना। इस करके ना सोचा मदद करिए। हम बीबी जी थोड़े थोड़ा जिहा कीर्तन की सांझ पा लैणगे, तो दास एन एतराफ जी मैं नहीं कहता, मैं ना मेरी फोटो लाया करो, ना मैंने कंपेल कराया करो। मैं इतने SDM मेरे को बाज मनी सी उत्थे मैं लग गया, चलो मुंडा चंगा रहा, नवा बच्चा साडा सिख पंच SDM लग गया, साडे जिले च लग बड़ी सी गल। अभी चाहे साडे गुरु PSC लग, PCS कर, IAS कर। आ जो ग्वालियर का किला थानू मिला, ये थानू पता किवें मिला? थोड़ा एक DC उत्ते चलिया सिख, 1984 तो बाद की गल है। जो DC गया तो उत्थे जो ग्वालियर के सिख भाईचारा से इकट्ठे होकर DC भी मिला कि DC साहब तुसीं सिख हो, इत्थे गुरु पातशाह 2 साल कट के गए ग्वालियर जहांगीर के टाइम, तो सानू कोई नहीं थां नहीं दिता, तो सानू थोड़ा थां लवा दो। उस टाइम DC ने तहसीलदार सारे इकट्ठे किए, गुरुद्वारे इकट्ठे किए, उतो जिन्ना रकबा हो गुरुद्वारा तैयार होया वो सारा वो एवं 2 दिनों के सारे नक्शे बना के उन्होंने दे भी लाओ थानू थां मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि उत्थे DC कौन गया? सिख गया। उहदे च अपनी कौम का प्यार, अपने समाज, जिथे देश प्यार है साडे देश प्यार, जिथे कौम का प्यार है हर कौम को अपनी कौम प्यारी है। हिंदू को अपनी कौम प्यारी है, वधिया गल है। मुसलमान को अपनी कौम प्यारी है, सानू भी अपनी कौम प्यारी है। इन चुको सारे मुंडे, कोई मुंडा नशा ना लो कॉलेज, कोई अंदर उधर ढक हो ना, सारे सारे अपने रास्ते आओ तो अपने रास्ते जाओ। पता नहीं कल किदां दी आनी है किदां दी नहीं आनी। इतने भयानक बीमारियां आनियां ने, बहुत भयानक बीमारियां आउटब्रेक फैलनी है। इतने रोजगार के साधन खत्म होते जाने हैं। ये तुसीं देश के वसनीक हो, देश में तुसीं अगे लैके जाना। जे तुसीं ऐसे गलत काम करना तो देश में देश कदे तरक्की नहीं करूगा। इस करके जिथे मैं भारती हूँ उत्थे मैं भारती हूँ, जिथे मैं पंजाबी उत्थे मैं पंजाबी हूँ, जिथे मैं सिख है उत्थे मैं जम्मण को सिख है। केवल मेरा कोई गुरु नहीं देता नहीं हो सकता। मेरा गुरु है, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। ये पहला ग्रंथ है जिन्हें गुरु का दर्जा दिता होया। हुण भज्जिओ ना, सारिया कुड़ियां भी खंडे की बहुत सगो सर फैशन को अग लग पई है। कपड़े की सब तो ज्यादा नवा स्टाइल कढ़ लिया। वो जो लेडीज के सूट ने वो मैंने पता लगे कि WhatsApp से भेजना, फिर डिजाइन जो नवा आया उसी का अभ्यास WhatsApp से पा लेना, तो इन्हें जाने देख लेना, तो नहीं कहना कि हूँ जो नवे वाला वो लेना। मैं
हर पैसा बर्बाद थोड़ा कितने हो रहा। मैं इन्होंने पंजाब का पैसा नशे च ना लगता, पंजाब का पैसा बहुते बाबिया के डेरिया से ना लगता, पंजाब का पैसा कोर्टा च ना लगता, डॉक्टर को ज्यादा ना ज्यादा सानू खाण की गुरु ने अकल दी सी, बाबा होर खाना खुशी खुआ जित खादे तन पीड़ी है मन में चलना बेकार। साडा फैशन ते ना साडा पैसा लगता, साडा पैसा पैसा च ना लगता, कुड़ियां छड्डियां जान दियां ने, कुड़ियां दे रिश्ते करने औखे होए पे आ। साडा समाज की आने वाली हालत है। इसी पंजाब में जिद्दां दी मर्जी बना लेंदे, साडे कोल इन्ना पैसा सी पंजाब विच। अच्छा आर्थिकता थले जा रही है, नशे नाल साडी जिन खड़ रही है, उत्ते बीमारियां फैलन रही ने, उत्ते जदों बंदा बीमार होया हुंदा माड़ी जी भी टेंशन तुहानूं पै जाए, तुहानूं सारी रात नींद नहीं आनी। इस करके गुरु के चरणों च अरदास करिए, गुरु पातशाह साडे बच्चे मेहनती होण, साडा स्टाफ साडा देश तरक्की करे, सानू ऐसी समत बख्शा मत दीजै जित बिसरे नहीं, मैनू वो बुद्धि दे जिहदे करके मैनू विवेक की प्राप्ति हो जाए। मंग करनी गुरु तो अज के दिन तक सारा साल ऐसी इस गल में लैके जाना होंगे। तो इन्नियां बेनतियां प्रवान करो। हुण प्रबंधक वीर आप जी नाल कुछ फिर दिसान पाना अपने मुंडे दो देख नो बाबू सत श्री अकाल। ग्रंथी नूं पाईदा हुंदा। चलो हुण तुसीं अपना दो स्टेज दा 2 दिन देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा।